ये हमारी भारत की संस्कृति ने कहा। इसलिए भारत की माताओं को भी, नारियों को भी आज यहाँ बैठ करके और ये शिक्षा देने की जरूरत है कि माता पतित ना हो, माता अपनी मातृत्व को जिंदा रखे, माता अपने सतीत्व को जिंदा रखे, तब जा करके हमारी भारत की संस्कृति संवर पाएगी। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और वहाँ जो है उन्होंने जब 2-3 बात एक बड़े गर्व के साथ कही कि मैं उस देश से आया जिस देश में राम पैदा हुए, मैं उस देश से आया जिस देश में राम पैदा हुए। तो कहते हैं एक अमेरिकन खड़ा हुआ और उसने कहा स्वामी जी आप बार बार कहते हैं मैं उस देश से आया जिस देश में राम पैदा हुए, अरे राम आपके हमेशा भारत में क्यों जन्म लेते हैं? राम ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं पैदा होते? राम फ्रांस में क्यों नहीं पैदा होते? राम कनाडा में क्यों नहीं पैदा होते? तो स्वामी जी गर्व के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा महोदय अरे मेरे राम की बात करते हो, मेरे राम तो तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम तो तुम्हारे जो है फ्रांस में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम तुम्हारे कनाडा में पैदा हो सकते हैं, मेरे राम तुम्हारे अमेरिका में पैदा हो सकते हैं, लेकिन राम को पैदा करने के लिए जैसी कौशल्या माँ चाहिए वो माँ केवल भारत में पाई जाती है। इसलिए केवल राम भारत में जन्म लेते हैं, दुनिया के किसी देश में राम नहीं जन्म लेते हैं। ये वो माँ है जो भारत में पाई जाती है, जो भगवान कृष्ण को गोदी में उतरने के लिए मजबूर करती है, जो राम को आने के लिए मजबूर करती है। ये माँ वो माँ है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी जब चाहती अपने संकल्पों से 6-6 महीने का बालक बनाकर अपनी गोदी में खिला देती है। ये सामर्थ्य किसी और है, ये वो माँ है, ये वो शक्ति की देवी है जो शेर पर बैठने का साहस करती है। आपने किसी देवता को शेर पर बैठे हुए नहीं देखा होगा, है? हमारे यहाँ कौन बैठती है? माता बैठती है शेर के ऊपर, है? इसीलिए इसे शक्ति माना गया, इसीलिए इसे दुर्गा काली का रूप दिया गया। लेकिन वो नारी जिसे गंगा निर्मला नारी पूजनीय सदा सदा कहकर पुकारा गया, आज वह नारी भी भटकाव के कगार पर है। आज वे नारियां भी आधुनिकता के इस माहौल में भटक रही हैं, वो बच्चियां भी भटक रही हैं। पुराने जमाने में एक सूर्पणखा थी जंगल में जिसका आज भी रामचरितमानस में नाम लिया जाता है। सूर्पणखा कौन? जिसके बड़े बड़े नाखून सूप जैसे बड़े बड़े थे। वो किसी को मारना होता था तो अस्त्र शस्त्र नहीं, वो अपने नाखूनों पंजों से लोगों को नोच लेती थी, इसीलिए उसे सूर्पणखा कहा गया। आज घर घर में सूर्पणखाएं हैं, क्यों? आज आधुनिक शहर में देखिए इतने बड़े बड़े, मैंने तो कुछ पिछले दिन दिल्ली में गया कार्यक्रम में, एक बहन बैठी थी, लगभग हमको लगता है कि 6-6 इंच के उसके नाखून थे, खाली बड़े बड़े नाखून पर खच्चे जैसे, वो खाली हाथ उठाते तो आदमी भय से भाग जाएगा। ऐसी स्थिति, तो इन चीजों से हमें अपने बच्चों को बचाना है।